जोधपुर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी और क्रिमिनल जस्टिस में पिछले 4 साल से वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के ही चल रही है। यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर ML कुमावत 2015 में रिटायर हुए थे। उसके बाद यहां वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हुई है। केंद्र सरकार देश में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा है, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय के पास 5 साल से कुलपति ही ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संभावित वैक्सीन की सप्लाई के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत से हाथ मिलाया है। एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की है कि वैक्सीन की सप्लाई के लिए वो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। ये दोनों आपस में मिलकर लगभग 1 अरब कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देशों में पहुंचाएंगी। बताया जा रहा है कि इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन 2020 के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ काम कर रहा SII जानकारी के अनुसार कोरोना की वैक्सीन बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। यहां वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच गया है। वहीं पुणे स्थित SII यहां विकसित होने वाली वैक्सीन के साथ काम कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने AZD1222 के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की घोषणा कर दी है, जिसमें 10,000 वयस्कों को शामिल किया जाएगा। कई देशों में इसके बाकी ट्रायल शुरू होने वाले हैं। ब्राजील ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 15 अगस्त तक कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च करने की खबर पर अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने सफाई दी है। शनिवार को काउंसिल के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय लोगों की सुरक्षा और उनका हित हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने पुराने पत्र में कहा था कि ट्रायल में बेवजह की अड़चनों से बचने की कोशिश की जाए, बिना आवश्यक प्रक्रिया को दरकिनार किए ट्रायल में तेजी लाई जाए। इसी हफ्ते ICMR की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही 12 संस्थानों को पत्र लिखकर फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया था कि संस्था स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। इसके बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर कोरोना को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि ICMR ऐसा करके प्रधानमंत्री को राजनीतिक लाभ पहुंचाना चाहती है। अपनी सफाई में ICMR ने शनिवार को कहा, DG ICMR ने पत्र अनावश्यक चीजों को कम करने, बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया को दरकिनार किए और प्रतिभागियों की भर्ती में तेजी लाने के लिए लिखा था। इसका मकसद था कि बिना समय गंवाए दवा पर तेजी से काम पूरा हो सके। एक्सपर्ट ने कहा, जल्दबाजी ठीक नहीं। 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च करने की बात पर एक्सपर्ट्स ने भी चेतावनी दी थी। कहा था कि समय से पहले वैक्सीन रिलीज करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 1955 में ओरिजिनल साल्क पोलियो की वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी दिखाई गई थी, लेकिन इससे कोई अच्छे परिणाम नहीं मिले। बड़े स्तर पर वैक्सीन के निर्माण में हुई गड़बड़ी के कारण 70,000 बच्चे पोलियो की चपेट में आ गए थे। 10 बच्चों की मौत भी हो गई थी। और अब अगली खबर राजस्थान से ही। राजस्थान में स्नातक और PG के एग्जाम्स नहीं होंगे। छात्रों को सीधे प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के चलते अब सीधे अगली कक्षा में छात्र प्रमोट हो जाएंगे। राजस्थान में कोरोना संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। CM ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के दौरान ये फैसला किया कि इस साल स्नातक और PG की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं राज्य में 15 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन अब CM के इस फैसले के बाद सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अगली कक्षाओं में प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का निर्धारण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी होने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से आगामी कुछ दिनों में ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान में होटल व्यापार से जुड़े लोग फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि लाइसेंस फीस के नाम पर जो रकम उन्होंने जमा की है वो उन्हें वापस की जाए। 2020-21 के लिए फीस की रकम 2 गुनी कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बदले हालात में सरकार ने फीस की रकम घटा दी।
अब व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें फीस के तौर पर जमा की गई रकम वापस कर दी जाए। एसएमएस हॉस्पिटल में सोमवार से नियमित सेवाएं शुरू होंगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले दिनों अस्पताल प्रशासन ने नियमित सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद करने का निर्णय लिया था। एसएमएस अस्पताल को कोरोना फ्री घोषित हुए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन सामान्य मरीज अभी नहीं आ रहे हैं, उनमें विश्वास नहीं जगा। पहले 8 से 10 हजार की ओपीडी रोज होती थी, अभी 2,500 की ओपीडी देखने को मिल रही है। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जहां बाहर से मरीज जाकर इलाज कराते हैं या अपनी बीमारी की जांच कराते हैं।